हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है कि कोरलको के चमकते नीले पानियों में फिनले नामी एक अक्लमंद बूढ़ी मछली रहती थी। फिनले एक चांदी के साइज की मछली थी जिसमें चमकती हुई आंखें थी जो समंदर के तमाम राजों को समेटती थी। वो अपनी दानिशमंदी और मेहरबानी की वजह से समंदरी मखलूक में दूर दूर तक जानी जाती थी। फिनली एक आरामदेह छोटे गार में रहती थी जो एक मुतहर्रिक मरजान की चट्टान में वाक़ था। हर सुबह वो अपने गार से बाहर निकलती और अपने दोस्तों को सलाम करती। स्टीला स्टार फिश, टोबी दी टर्टल और बिब्लिस दी चंचल डॉल्फिन समंदरी मखलूक फिनले की कहानियां सुनने और इससे मशवरा लेने के लिए जमा हो जाती। एक धूप वाले दिन कोरल नामी एक नौजवान मछली फिनले से मिलने आए। मरजान कोसे कज़ा के रंग के तराजू वाली एक खूबसूरत मछली थी, लेकिन वो बहुत परेशान महसूस कर रही थी। इसे एक मसला था और उसे हल करने का तरीका मालूम नहीं था। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है मरजान? फिनले ने अपनी धीमी आवाज में पूछा। ओ फिनले, कोरल ने आह भरी। मैं अपने पसंदीदा मोती के साथ खेल रहा था और मैं इसे चट्टान के गहरे तारीख हिस्से में कहीं खो गया था। मैं वहां जाकर उसे ढूंढने से डरता हूँ। फिनली कोरल पर शफकत से मुस्कुराई। चट्टान के गहरे हिस्से खौफनाक लग सकते हैं, लेकिन वो अजायबात से भी भरे हुए हैं। बाज़ औक़ात हमने जो खोया है उसे तलाश करने के लिए हमें अपने खौफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं नामालूम में जाने की हिम्मत कैसे पा सकता हूँ? मरजान ने पूछा। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिनली ने कहा। बहुत पहले मैं बिल्कुल आपकी तरह थी, मुतजस्सिस लेकिन नामालूम से डरता थी। एक दिन मैंने अपनी बहुत कीमती चीज खो दी थी, एक खूबसूरत खौल जो मेरी दादी ने मुझे दिया था। मैं इसे गहरी चट्टान में ढूंढने से डरता थी, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे कोशिश करनी है। मैंने बहुत सी हैरत अंगेज चीजें दरियाफ्त की और ये सीखा कि अंधेरा इतना खौफनाक नहीं था जितना मैंने सोचा था, और मुझे नए दोस्त और तजुर्बात हासिल हुए। मरजान ने गौर से सुना, अपने दिल में उम्मीद की एक चिंगारी महसूस की। क्या आप वाकई सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ? फिनले, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, कोरल, फिनले ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। आपका दिल बहादुर और पुरज़्म है। ये सबसे बड़ा खजाना है। फिनले की बातों से हौसला पाकर कोरल ने अपने खौफ का सामना करने का फैसला किया। वो चीख कर रोशन मरजान की चट्टान के किनारे पर पहुंची और नीचे गहरे पानियों में झांकने लगी। एक गहरा सांस लेकर वो जोश खरूश और घबराहट का इम्तिजाज महसूस करते हुए नामालूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो गहराई में तीर रही थी, कोरल ने गिलेमर नामी एक दोस्ताना एंगलर फिश से मुलाकात की, जिसने अपने चमकते हुए लालच से अंधेरे को रोशन किया। इसने साए के जरिए इसकी रहनुमाई की और इसे गहरी चट्टान की छपी हुई खूबसूरती दिखाई। मरजान ने चमकती हुई समंदरी अनीमोनस और खूबसूरत जेलीफिश को देखा जो सितारों की तरह चमकती थी। गिलेमर की मदद से कोरल ने अपने खोए हुए मोती को कुछ चट्टानों के दरमियान बसा हुआ पाया। उसने गिलेमर की मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा किया और महसूस किया कि गहरी तारीख चट्टान इतनी खौफनाक नहीं थी जितना इसने सोचा था। ये पुरस्कार और खूबसूरती की जगह थी, मखलूकात से भरी हुई थी जो मदद के लिए तैयार थी। जब मरजान चमकदार चट्टान पर तीर कर वापस आया तो इसका इस्तकबाल तमाम समंदरी मखलूकात की तरफ से खुशियों और गिले मिलने से हुआ। इसने फिनले की दानिशमंदी और इस पर यकीन करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। फिनले गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुमने देखा कोरल, दुनिया अजायबात से भरी हुई है, इसके दरियाफ्त होने का इंतजार है। बस इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और दरियाफ्त करने की ख्वाहिश की जरूरत है। इस दिन से कोरल को के बहादुर पर फाइंडर के तौर पर जाना जाने लगा। वो अक्सर गहरी चट्टान में तैरती थी, हमेशा नई कहानियों और खजानों के साथ लौटती थी, और जब भी कोई छोटी मछली गैर यकीनी या खौफजदा महसूस करती थी, कोरल फिनली के दानिशमंदाना अल्फाज शेयर करती थी, जिससे वो अपने खौफ का सामना करने की तरगीब देती थी। और इस तरह कोरल कोयू के चमकते हुए पानियों में समंदरी मखलूक परवान चले, जो अक्लमंद बूढ़ी मछली की हिकमत और बहादुर नौजवान एक्सप्लोरर की मुहिम जोई के जज्बे से रहनुमाई करती है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।